जी। और हॉस्पिटल बना है, वो इनॉग्रेशन होने जा रहा है, किस तरह से देखते हैं इसको, कितनी ज़रूरत थी दवाओं की? मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करते हुए आपके व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि कैनविन आरोग्य धाम एक मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल की शुरुआत गुरुग्राम में होने जा रही है। और बड़ा गर्व होता है बताते हुए कि महामहिम राज्यपाल जी, हमारे स्वामी धर्मदेव जी, बहन सुधा यादव जी और माननीय प्रताप जी, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, वीरेंद्र अंतिल जी, इन सभी की और शहर के पूरे गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इसका शुभारंभ होने जा रहा है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि ज़रूरत कितनी थी, आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य सबसे पहले ज़रूरत है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो ये अपने जीवन की जो भी कर्तव्य निभा पाते हैं। आबादी बड़ी, बहुत यहाँ पे ज़रूरतमंद लोग भी रहते हैं, ज़रूरतमंद परिवार रहते हैं। तो कोरोना के बाद से सबने देखा कि कितनी हेल्थ केयर में कितना बड़ा गैप है या कितनी ज़रूरतें हैं। तो उस गैप को फिल करने के लिए एक ब्रिज का काम कैनविन फाउंडेशन पिछले 4 सालों से कर रहा है। और पॉलीक्लिनिक्स हमारे थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम बड़े ट्रीटमेंट्स के लिए और हॉस्पिटलों पे डिपेंडेंट रहते थे। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कैनविन आरोग्य धाम पूरे शहर की ज़रूरत में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी अदा करेगा और हम अच्छा ट्रीटमेंट देने में सक्षम हो पाएंगे। सरकार को सिविल हॉस्पिटल बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं बनाया है। कैनविन अपना योगदान निभा रही है, पॉलीक्लिनिक भी बोल रहे हैं, हॉस्पिटल भी बनाने जा रही है, आगे क्या रणनीति है? 2 प्रश्न हैं आपके इसमें। निश्चित तौर पे कि जो पिछले ढिलमुल रवैया सरकार का रहा और जो भी रीति नीति थी उनकी वजह से या अफसर साहिबान की वजह से या हायरार्की की वजह से जो हमारा हॉस्पिटल बहुत जल्द बन जाना चाहिए था कि कोरोना से सीख लेके, वो अभी तक उस स्पीड में कार्य शुरू नहीं हुआ है। और मैं हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार से, हमारी सरकार से निवेदन करता हूँ कि बहुत जल्द हमारे को गुड़गांव के 4 कोनों पे 4 बड़े अस्पताल होने चाहिए। और जहाँ तक हमारी रणनीति की बात है, अपने सरकार के हर प्रयास को उसमें एक भागीदार की तरह काम किया। चाहे आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की बात हो, चिरायु कार्ड बनाने की बात हो, कोविड में कोविड टेस्ट कैंप लगाने की बात हो, वैक्सीनेशन कैंप्स में हेल्प की बात हो, सरकार में सरकारी सुविधाओं को घर घर तक पहुँचाने के लिए कैनविन फाउंडेशन ने अपना वॉलंटरी रोल हमेशा अदा किया है। और अच्छा लगता है हमें बताते हुए कि जब भी कोई विशेष ऐसी कोई ड्राइव होती है सरकार की या हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो कैनविन को याद किया जाता है और हम बड़ी शिद्दत से उसमें काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी हेल्थ की जितनी भी हमारी स्कीम सरकार की तरफ से आती है, उनका स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और ज़्यादा सरकारी समाज नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते। हम हमेशा साथ हैं। और पॉलीक्लिनिक चेंज की जहाँ तक बात आती है, इनसे आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। आसपास के करीबन 500 लोगों की ओपीडी हमारे यहाँ पे है, जबकि सरकारी अस्पताल में भी लगभग इतनी ही ओपीडी होती है। तो सरकारी सुविधाओं के साथ कैनविन एक कदम से कदम मिला के लोगों की सेवा करने का कार्य कर रहा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो एम्पावर हो रहे हैं, लोगों का विश्वास जुड़ रहा है, तो हमें काम करना और आसान हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और जो भी हमारी स्कीम्स या हमारे जो भी ड्राइव्स होंगे, उनमें और ज़्यादा सफलता हम हासिल कर पाएंगे। हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं और ओपीडी का क्या चार्ज रखा गया? जहाँ तक ओपीडी चार्ज की बात है, हमारे सेवा पॉलीक्लिनिक्स में जो 100 रुपीज़ हमारी सेवा का शुल्क है, वही यहाँ पे रखा जाएगा, जिससे सेवा लेने वाले को भी एक अच्छा भाव लगे कि मैंने फ्री में सेवा नहीं ली और सम्मान का भाव से नज़र आए। जहाँ तक सुविधाओं की बात है, तो यहाँ पे हम डायग्नोस्टिक का एक बहुत बड़ा हब यहाँ पे, जिसमें एमआरआई, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, हार्ट के जितने टेस्ट होते हैं, इको, टीएमटी, ब्लड, यूरिन के सारे टेस्ट बहुत थोड़े पैसे में यहाँ पे उपलब्ध होंगे। ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं तो ओपीडी, जिसमें आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, एलोपैथी की सारी ओपीडीज़ यहाँ पे रहेंगी। फार्मेसी यहाँ पे अच्छे डिस्काउंट रेट के साथ मिलेंगी। और कैफेटेरिया के साथ 2 डे केयर बेड्स रहेंगे, जहाँ पे जो इमरजेंसी के, जो प्राइमरली इमरजेंसी को हम यहाँ पे कैटर कर सकते हैं। उसके बाद हमने जितनी भी डे केयर फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें ईएनटी, डेंटल, आइज़, स्किन की जितनी सर्जरी होती है सारी हम यहाँ पे करेंगे। 3 ऑपरेशन थिएटर हैं, जिसमें आई की सर्जरी हैं, जनरल सर्जरी जिसमें अपेंडिक्स की, पथरी की, जितनी भी जीआई सर्जरीज होती हैं, और इवन घुटने बदलने की, हिप बदलने की, ये सारी ऑपरेशन थिएटर, मॉडल ऑपरेशन थिएटर में हम इसको एक्शनेबल कर सकते हैं। उसके अलावा एक फ्लोर पे मदर चाइल्ड की बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे रहेगी। नॉर्मल डिलीवरी का हमने 11,000 रुपये चार्ज रखा है,
जिसमें अच्छी फैसिलिटी हम उसको वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। एक शगुन के नाम पे 11,000 रुपये का हमने यहाँ पे रेट निकाला है। सिजेरियन की भी व्यवस्था यहाँ पे है 21,000 रुपये में, जो कोई टिपिकल डिलीवरीज होती हैं उसको यहाँ हम मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स का यहाँ पे साथ मिल रहा है। आज डॉक्टर सुशीला कटारिया जी ने भी अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, वो हमारी एडवाइजरी बोर्ड में आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे वादा किया है कि जितने भी जो भी बेस्ट सर्विसेज बनाने में जो कंट्रीब्यूशन होगा उनकी तरफ से मिलेगा। तो आज हेल्थ केयर सर्विसेज के बीच में और आम पब्लिक के बीच में कैनविन फाउंडेशन एक सेतु का काम कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है। उसमें जितना भी बेस्ट होगा हम उसमें आने वाले समय में और क्वालिटी चेंज लेके आएंगे और क्वालिटेटिव डॉक्टर्स की यहाँ पे हम भर्ती करेंगे। तो आने वाले समय में एक इकोसिस्टम बने गुरुग्राम में और हर परिवार स्वस्थ हो और गुरुग्राम समृद्ध हो। ये नवीन गोयल भाई का भी सपना है कि हमारा पूरा गुरुग्राम एक मॉडल शहर बने। उसको बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। आप सभी का, मीडिया के साथियों का, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का, सभी गणमान्य व्यक्तियों का हमें साथ मिलेगा, ऐसे में उम्मीद रखता हूँ और साथ मिलकर हम बहुत अच्छा कार्य करेंगे। मैं माँ शीतला से प्रार्थना करता हूँ।